Good morning everyone. Today in this video of class 8th biology chapter cell we'll be dealing with topics like prokaryotic cell, eukaryotic cell, difference between prokaryotic and eukaryotic cell, animal cells, plant cells, difference between them, cell growth and cell division. So let's start with the term prokaryotic and eukaryotic cell. Now this division of cell into prokaryotic and eukaryotic cell is based upon organization of nucleus. Okay. Now let's start with the term prokaryotic cell. ठीक है. Cell which do not have well defined or well organized nucleus are called prokaryotic cell. वैसे सेल जिसके पास वेल डिफाइंड या वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं होते हैं. वेल डिफाइंड या वेल ऑर्गेनाइज का मतलब क्या हो रहा है? जिसका न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर फिक्स्ड नहीं होता है, जिसका न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर डिफाइंड नहीं होता है, वैसे सेल को क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल. और प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए किस चीज़ का प्रेजेंस होना जरूरी है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का होना जरूरी है. यानी प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा तो वेल डिफाइंड या वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं होगा. और जिसके पास न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होगा वो कौन से सेल होंगे? प्रोकैरियोटिक सेल. तो अदर वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं? सेल्स विच डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल. वैसे सेल जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोकैरियोटिक सेल. यानी आप डिफाइन में क्या बोल सकते हो? सेल जिसके पास वेल डिफाइंड या वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं होते हैं उसे प्रोकैरियोटिक सेल्स बोल सकते हैं, या फिर वैसे सेल जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं वैसे सेल को क्या बोल सकते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल. और ऑर्गेनिज्म जिसके पास प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं दे आर कॉल्ड एज प्रोकैरियोट्स. ऑर्गेनिज्म विथ प्रोकैरियोटिक सेल आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स. एग्जांपल बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae. Let's move to next topic. Eukaryotic cells. Cells which have well defined or well organized nucleus are called eukaryotic cell. लेकिन जो सेल के पास well defined या well organized nucleus होता है उन्हें क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल. क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल. ठीक है. जिसके पास नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल. Now see here, cells which have nuclear membrane are called eukaryotic cells. अब न्यूक्लियस होने वेल डिफाइंड होने के लिए क्या ज़रूरत है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का होना. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसके पास होंगे उन्हें क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक सेल. और ऑर्गेनिज्म जिसके पास यूकैरियोटिक सेल होता है उन्हें क्या बोलते हैं? यूकैरियोट्स. क्या बोलते हैं? यूकैरियोट्स. एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स. Now let's see difference between them. Prokaryotic cell and eukaryotic cell. Prokaryotic cell are generally smaller in size. Prokaryotic cell smaller in size होते हैं. Eukaryotic cell larger in size. ठीक है. प्रोकैरियोटिक सेल का सेल साइज स्मॉल होता है, यूकैरियोटिक का लार्ज होता है. प्रोकैरियोटिक के साथ नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन नहीं होता है. और यूकैरियोटिक के साथ हैज़ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस के अराउंड मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है. प्रोकैरियोटिक सेल नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स. प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं. और यूकैरियोटिक के पास सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक सेल मल्टीसेलुलर. ओके, दीज आर द डिफरेंसेस. पहला, प्रोकैरियोटिक स्मॉल होते हैं, कोई मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता, कोई सेल ऑर्गेनेलिज मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, और मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं. ये लोग लार्जर इन साइज होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होता है, और मल्टीसेलुलर होते हैं. ठीक है. आई थिंक दैट दिस टॉपिक इज क्लियर टिल हियर. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. प्लांट सेल. प्लांट सेल्स आर द यूकैरियोटिक सेल्स. यूकैरियोटिक सेल्स किसे हम लोग बोलते हैं? जिसके पास वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है. सेल प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स. यूकैरियोट्स यानी जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है ऑफ किंगडम प्लांटे. किंगडम प्लांटे यानी जिसके किस किंगडम को बोलते हैं? जिस किंगडम के पास प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. प्लांट सेल कैसा सेल है? यूकैरियोटिक सेल है. ठीक है. और किस चीज़ का पार्ट है? किंगडम प्लांटे का पार्ट है. Animal cells are eukaryotic cells present in organism of kingdom Animalia. Animal cells किसका
कैसा सेल है? यूकैरियोटिक सेल है। और किसके लिए है? एनिमल्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया, ऑर्गेनिजम्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, अब डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में। प्लांट सेल लार्जर इन साइज होते हैं, प्लांट सेल का साइज लार्जर होता है, एनिमल सेल स्मॉलर इन साइज। प्लांट सेल के अराउंड सेल वॉल होते हैं, सेल वॉल होते हैं जो कि सेल को टर्जिडिटी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होता है। प्लांट सेल के पास क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, और एनिमल सेल के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। और प्लांट सेल के पास लार्ज वैक्यूल्स होता है और एनिमल सेल के पास स्मॉल वैक्यूल्स होता है। यूजुअली वैक्यूल्स होते हैं पर बहुत छोटे साइज के होते हैं। ठीक है, ये आपका डिफरेंस हुआ। लार्जर इन साइज, सराउंडेड बाय सेल वॉल, हैज़ क्लोरोप्लास्ट, लार्ज वैक्यूल। स्मॉलर इन साइज, डज नॉट हैव सेल वॉल, does not have chloroplast, has a small vacuoles. That's all in this video. Thank you. Good morning everyone. This part 2 of the video will be studying about cell growth and cell division. So let's start with the topic cell growth and cell division. See here, when a cell is formed, it is small, but with passage of time, it grows in size. जब सेल फॉर्म होता है, इट्स साइज इज स्मॉलर, बट एज द टाइम पासेस इट्स साइज इंक्रीजेस, इट ग्रोज इन साइज। क्या होता है कि जब सेल फॉर्म होता है ओरिजिनली, जब किसी भी चीज़ का सेल का या किसी भी चीज़ का जन्म होता है तो उसका साइज़ क्या होता है? स्मॉलर होता है, बट एज द टाइम पासेस इट ग्रोज इन साइज. Second note down here, however, growth of cell is limited, as after reaching a certain critical size, cell divides to form two new cells. ठीक है, सेल का ग्रोथ लिमिटेड है. आफ्टर रीचिंग अ पर्टिकुलर स्टेज और आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन क्रिटिकल साइज और एज, cell divides into two parts to give birth to two new cells. The so formed new cells are needed for growth of an organism and to replace cell that die. और न्यू सेल्स जो अभी फॉर्म होंगे उसका पर्पस क्या है? फॉर द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड टू रिप्लेस द सेल्स दैट डाई. जो सेल्स ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म यानी कि ऑर्गेनिजम्स के डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है, और जो सेल्स डेली डाई करते हैं वो सेल को रिप्लेस करने के लिए यूज़ होता है. ठीक है, तो सेल ग्रोथ का देखो अब सबसे पहला चीज़ क्या है कि सेल इज़ फॉर्म्ड, इट इज़ स्मॉल. जब भी सेल बनता है तो इनिशियली फर्स्ट स्टेज में वो स्मॉल होता है, बट जैसे जैसे टाइम पास करता है इट ग्रोज इन साइज. बट विथ पासेज ऑफ टाइम इट ग्रोज इन साइज. हाउएवर ग्रोथ ऑफ सेल इज़ लिमिटेड. ग्रोथ, किसी भी चीज़ का ग्रोथ लिमिटेड होता है. एक स्टेज आने के बाद ग्रोथ रुक जाता है. टेक एग्जाम्पल ऑफ आवर सेल्फ. We increase in height, our height increases till a certain age. After attaining a certain age, our growth in our height stops. In the similar way, after attaining or reaching a certain critical size, cell का development रुक जाता है. उसके बाद cell divide करता है to form two new cells. नेक्स्ट, द सो फॉर्म न्यू सेल्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ. और न्यू सेल्स जो बनते हैं उनका यूज़ क्या है? ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ के लिए, एंड टू रिप्लेस सेल्स दैट डाई. और जो सेल जो डाई करते हैं उनको रिप्लेस करने के लिए. नाउ सी, ये डिवीज़न होता कैसे? सपोज करो ये सेल है दैट हैज़ रीच्ड इट्स क्रिटिकल स्टेज, क्रिटिकल साइज. ये सेल अपने क्रिटिकल साइज तक पहुंच चुके हैं. अब इसके बाद इनके सेल का साइज में कोई डेवलपमेंट नहीं होगा. दिस इज व्हाट? न्यूक्लियस. इट्स अ सेल विथ न्यूक्लियस एंड ऑल अदर थिंग्स इन बिटवीन इट. ये सेल इंक्रीज करेंगे, डिवाइड करेंगे. सबसे पहला स्टेज में फर्स्ट थिंग क्या होता है? न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू टू. फर्स्ट स्टेप व्हाट हैपेंस? न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड होता है. सबसे पहला क्या होता है? न्यूक्लियस सेल का दो पार्ट में से इलोंगेट होकर दो पार्ट में डिवाइड होता है. सब न्यूक्लियस डिवाइड होता है. उसके बाद सेकेंड स्टेज में क्या होता है? साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन डिवाइड्स इनटू टू. ये ऐसे स्ट्रक्चर में साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन. साइटोप्लाज्म क्या था? जेली लाइक सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन.
ठीक है, वो साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन दो पार्ट में। देखो आप यहाँ से, अब ये यहाँ आने के बाद ये डिटैच होंगे, तो ये क्या हुआ, दो पार्ट में से डिवाइड हो गए। इनिशियली ऐसा था, ये पहले न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हुआ, अब सेल मेम्ब्रेन दो पार्ट में से डिवाइड कर गए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, 2 न्यू डॉटर सेल्स आर फॉर्म। नाउ ये दो एक दूसरे को डिटैच कर लेते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं और दो नया डॉटर सेल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ अ न्यू सेल इज फॉर्म। पहला न्यूक्लियस इलोंगेट होता है, न्यूक्लियस डिवाइड इनटू 2 पार्ट, सेकंड साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट, एंड थर्ड इज सेल डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स। दस 2 न्यू डॉटर सेल्स आर फॉर्म। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया, ये डॉटर सेल्स हैं क्या, तो ये देखते हैं हम लोग। द न्यू सेल्स विच आर फॉर्म्ड आफ्टर डिवीजन आर कॉल्ड डॉटर सेल्स। नए सेल्स जो डिवीजन के बाद बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, डॉटर सेल्स। क्या बोलते हैं, डॉटर सेल्स। और प्रोसेस बाय विच न्यू सेल इज फॉर्म्ड इज नोन एज सेल डिवीजन। और जिस प्रोसेस से सेल बनता है, नया सेल बनता है, उसे क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। नया सेल्स जो बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, डॉटर सेल, और प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। अब क्वेश्चन है, व्हाई इज सेल डिवीजन नेसेसरी। सेल डिवीजन जरूरी क्यों है। सेल डिवीजन इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड टू रिप्लेस सेल्स दैट डाइड इन आवर डेली एक्टिविटीज और डेली। जो क्यों, ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और सेकेंड टू रिप्लेस सेल दैट डाइज। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है और ये भी एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। वाई आर पेरेंट्स एंड डॉक्टर्स वरीड इफ अ चाइल्ड गेट्स हेड और स्पाइनल इंजरी। कोई भी बच्चे को हेड में या स्पाइनल में इंजरी होता है तो कोई भी पेरेंट्स और डॉक्टर क्यों वरी करते हैं। द आंसर इज नर्व सेल्स ऑफ ब्रेन दैट इज प्रेजेंट इन हेड और स्पाइनल कॉर्ड cannot be replaced once they die. Once they die, nerve cell of head or spinal cord cannot be replaced. Thus, body can heal injuries in all part of our body except to the nervous system. Except nervous system, it can heal all the types of injuries. That is why once it is injured, that injury cannot be healed. That is why parents and doctors are worried if a child gets head or spinal injury. Okay? क्यों? क्योंकि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई भी इंजरी अगर कहीं भी डिफेक्ट पैदा करते हैं, दैट कैनॉट बी क्योर्ड। ओके, दैट कैनॉट बी क्योर्ड, दैट कैनॉट बी हील्ड। दैट इज वाई आवर पेरेंट्स एंड डॉक्टर गेट्स वरीड अबाउट इंजरी इन केस इफ इट इज इन हेड और इन स्पाइनल कॉर्ड। ओके, क्यों, क्योंकि नर्वस सेल्स, नर्वस टिश्यूज ये इंजरीज को हील नहीं कर पाते हैं और हमारा नर्वस सिस्टम क्या होगा, डिफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप